गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 12 के सभी छात्र छात्राएं ध्यान दें। मैं आपकी विषय अध्यापिका श्रीमती मंजू गुप्ता आपको आपके हिंदी के काव्यखंड में महादेवी वर्मा पढ़ा रही थी, जिसका के जो प्रथम और द्वितीय गीत मैं पढ़ा चुकी। आज मैं गीत नंबर 3 मैं नीर भरी दुख की बदली पढ़ा रही हूँ, जो कि सांद गीत से लिया गया है। बच्चों, ये ऊपर की जो पंक्तियाँ जो मैं आज पढ़ा रही हूँ वो वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको निश्चित ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। ये थोड़ा कठिन है, बार बार समझना पड़ेगा, इसलिए इसको समझिएगा, इस पर इससे पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। मैं नीर भरी दुख की बदली। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंदन बसा, और क्रंदन में आहत विश्व हंसा, पलकों में दीपक से जलते नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मछली, मैं नीर भरी दुख की बदली। आज मैं यहीं तक पढ़ाऊंगी, देखिएगा। मैं नीर भरी दुख की बदली। नीर माने पानी, जल। महादेवी वर्मा जी यहाँ अपने जीवन की तुलना बदली से करती हुई कहती हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली, कि मैं जल से भरी हुई एक दुख की बदली हूँ। अर्थात उनका जीवन दुख की बदलियों से भरा हुआ है। जिस प्रकार बदली पानी से भरी रहती है, उसी प्रकार अतः विरह की वेदना के कारण उनकी आंखों भी आंसुओं से भरी रहती हैं। इस लाइन का समझ में आ गया होगा। मैं नीर भरी दुख की बदली। स्पंदन में चिर माने स्थायी, स्पंदन माने कंपन, निस्पंदन माने स्थायित्व, बसा क्रंदन माने रुदन से, आहत माने घायल, विश्व हंसा माने प्रसन्न हुआ। फिर देखें, महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली, कि मेरा जीवन दुख की बदलियों से भरा है। जिस प्रकार बदली पानी से भरी रहती है, उसी प्रकार से मेरी आंखें भी अश्रु से भरी रहती हैं। आगे महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि जिस प्रकार बदली में कंपन, निस्पंदन माने कंपन, चिर माने हमेशा स्थायित्व, बदली में कंपन का स्थायित्व रहता है, हमेशा कंपित रहती है, उसी प्रकार मेरे प्राणों में विरह के कारण उत्पन्न दुख का कंपन भी स्थायी रूप से व्याप्त है। जिस प्रकार बदली में उसके कंपन का स्थायित्व रहता है, उसी प्रकार मेरे प्राणों में विरह के कारण उत्पन्न दुख का कंपन स्थायी रूप से व्याप्त रहता है। क्रंदन में आहत विश्व हंसा, क्रंदन माने रुदन। जिस प्रकार बदली की गर्जना सुनकर ताप माने गर्मी, ताप से ग्रस्त, गर्मी से ग्रस्त, त्रस्त, दुखी संसार प्रसन्न होता है, जिस प्रकार बदली की गर्जना सुनकर ताप माने ताप से ग्रस्त, अर्थात ग्रीष्म से ग्रस्त, गर्मी से ग्रस्त विश्व प्रसन्न होता है, उसी प्रकार मेरे रुदन से भी घायल संसार को प्रसन्नता मिलती है। आगे देखें, नैनों में दीपक से जलते, दो बार बता रही हूँ, और पलकों में निर्झरणी मछली। महादेवी वर्मा जी कहती हैं, जिस प्रकार
नैनों में दीपक से जलते, जिस प्रकार बदली में बिजली कौंधती है और उसके जल से नदियाँ, निर्झरणी माने नदी, नदियाँ प्रवाहित होती हैं, उसी प्रकार मेरे नेत्र भी विरह वेदना के दीपक के समान जलते रहते हैं। नैनों में दीपक से जलते, उसी प्रकार मेरे नेत्र भी विरह वेदना के दीपक के समान जलते रहते हैं। और पलकों में निर्झरणी मछली, और मेरी पलकों से नदी के जल के समान अश्रु धारा निरंतर प्रवाहित होती रहती है, अर्थात अश्रु निरंतर बस बहते रहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम इसको दोबारा फिर बता रहे हैं। नैनों में दीपक से जलते, ये व्याख्या है इसकी। ये पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है। फिर से देखें, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मछली। पहले बदली का अर्थ बताएंगे कि महादेवी वर्मा जी कहती हैं, जिस प्रकार बदली में बिजली कौंधती है और उसके जल से नदियां प्रवाहित होने लगती हैं, उसी प्रकार, अब अपने जीवन के लिए कहती हैं, उसी प्रकार मेरे नेत्र भी विरह वेदना के दीपक के समान जलते रहते हैं। जिस प्रकार बदली में बिजली कौंधती है और उसके जल से नदियां प्रवाहित हो जाती हैं, उसी प्रकार मेरे नेत्र भी विरह वेदना के दीपक के समान जलते हैं और मेरी पलकों से नदी के समान विरह के आंसुओं की धारा निरंतर प्रवाहित होती रहती है, अर्थात मेरे नेत्रों से निरंतर आंसू बहते रहते हैं। बच्चों, ये एक है, इतना ही पूछा जाएगा। इससे कुछ क्वेश्चन हैं जो बने हैं, जिसको आपको करना है, जो कि इस प्रकार हैं। ये आप देखिए। प्रश्न है पहला, पद्यांश के पाठ और कवित्री का नाम लिखिए। ऊपर लिखा है गीत नंबर 3, जो सांध्य गीत से लिया गया है, और इसकी रचयिता कौन है, कवित्री कौन है, महादेवी वर्मा। दूसरा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मैंने आपको दो बार पढ़ा दी, आप जब दो तीन बार उसको सुनेंगे तो आपको आ जाएगी, आप उसको कॉपी में लिख लेना। तीसरा प्रश्न है, मैं नीर भरी दुख की महादेवी जी ने अपने जीवन की तुलना किससे की है? बड़ा सरल सा है, महादेवी जी ने अपने जीवन की तुलना बदली से की है। फिर चौथा प्रश्न है, मैं नीर भरी दुख की बदली, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखेंगे, महादेवी वर्मा जी इस पंक्ति में बदली से अपने जीवन की तुलना करती हुई कहती हैं कि मैं जल से भरी हुई एक बदली की तरह हूँ, अर्थात उनका जीवन भी दुख की बदलियों से भरा हुआ है। जिस प्रकार बदली पानी से भरी रहती है, उसी प्रकार से विरह वेदना के कारण उनकी आंखें भी अश्रु से भरी रहती हैं। लास्ट प्रश्न देखिए, कवित्री के रुदन से घायल संसार को किस प्रकार प्रसन्नता मिलती है? उत्तर देखिए, महादेवी वर्मा जी कहती है, जिस प्रकार बदली की गर्जना को सुनकर ताप से अर्थात गर्मी से त्रस्त संसार प्रसन्न होता है। क्या बादल गिरेंगे, पानी बरसेगा, बदली आई है तो गर्जना के बाद पानी बरसेगा तो शीतलता होगी, इसलिए संसार को, ताप से ग्रस्त संसार को प्रसन्नता होती है। उत्तर में लिखेंगे, जिस प्रकार बदली की गर्जना से को सुनकर गर्मी से त्रस्त संसार को प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार कवित्री के रुदन से भी घायल संसार को प्रसन्नता होती है। बच्चों, मैंने आपको प्रश्नों के उत्तर समझा दिए हैं, आप उसको जब सुनेंगे कई बार
तो उसको आप कर लेंगे। एक आपसे विनम्र निवेदन है कि अपनी कॉपियों में इन प्रश्नों के उत्तर करते जाएं। जो ना आए तो जब विद्यालय खुले तो उसे पूछा जाए। थैंक यू। आगे कल पढ़ाऊंगी।